प्रश्नावली 15.1 प्रश्न पहला है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकता का योग किसी भी घटनाओं के संभव परिणाम और असंभव परिणाम दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटित नहीं हो सकती 0 होगी उसकी प्रायिकता, और ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे? असंभव घटना कहेंगे, जो संभव ही नहीं है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, कन्फर्म है कि ये घटना घटित होगी, तो उसकी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, और ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे? निश्चित घटना कहेंगे। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग किसी भी प्रयोग की संभव परिणाम और असंभव परिणाम, किसी प्रयोग में क्या क्या संभव परिणाम आएंगे और क्या असंभव परिणाम है, उन सभी घटित घटनाओं की प्रायिकताओं का योग करेंगे तो वो योग किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। किसी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। 0 हो सकती है, जैसे असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या 0 के बराबर तथा 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है। जैसे निश्चित घटना होती है 1 प्रायिकता, तो 1 से छोटी या फिर 1 के बराबर होगी। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित प्रयोगों में किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक परिणाम किस किस घटना के हैं? जैसे एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। अब ये घटना समप्रायिक है या नहीं? तो जब एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो अधिकांश संभावना कार चलना प्रारंभ होने की है, कार चलना प्रारंभ ना होने की संभावना कम है। अतः यह प्रयोग क्या होगा? समप्रायिक नहीं होगा, क्योंकि ड्राइवर जब कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है तो ड्राइवर है वो, अगर कार में माइनर मिस्टेक भी होगी तो वो ठीक कर सकता है। नॉर्मल अगर कोई बच्चा कार चलाने का प्रयत्न करता तो कार चालू नहीं होती, उसकी घटना संभावना ज़्यादा होती। पर एक ड्राइवर है तो ये घटना क्या है? संभावना किसकी ज़्यादा है? कि कार चलना प्रारंभ हो जाएगी। कार प्रारंभ नहीं, चलना स्टार्ट नहीं होगी, इसकी संभावना क्या है? कम है। तो यह घटना क्या होगी? यह प्रयोग समप्रायिक नहीं होगा। दूसरा है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। अब खिलाड़ी है बास्केटबॉल को, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती? तो एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है तो एक ही परिस्थिति में उसकी सफलता या असफलता की संभावना समान नहीं होती। अब हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो खिलाड़ी है तो हर बार ही बॉल जो होगी उसकी बास्केट में डल जाएगी, कभी किसी प्रयोग में डल भी जाएगी और किसी प्रयोग में नहीं भी। तो अतः यह प्रयोग भी क्या है? समप्रायिक नहीं है। तीसरा है एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है कि उत्तर सही है या गलत होगा। सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाने के अनुसार अनुमान के सही होने की प्रायिकता भी उतनी ही होती है जितनी कि उसके गलत होने की प्रायिकता। अगर आपको याद नहीं है तो एक प्रश्न सत्य असत्य के 2 ही आंसर होंगे, या तो वो सत्य होगा या असत्य। पर जितना अगर आपको वो प्रश्न का याद नहीं है वो, तो आपके सत्य होने का अनुमान या असत्य होने के परिणाम दोनों की प्रायिकता क्या होगी? बराबर होगी, संभावना दोनों की बराबर होगी। अतः यह प्रयोग कैसा होगा? समप्रायिक होगा। फिर है एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की? तो बच्चे के जन्म होने पर लड़का या लड़की होने की संभावना क्या है? ये भी समान है, जैसे कि सत्य और असत्य। तो यह प्रयोग भी क्या होगा? आपका समप्रायिक होगा। प्रश्न 3 है फुटबॉल के खेल में प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सा टीम पहले खेलेगी, इसका सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? तो इसका हल है क्योंकि जब सिक्के को उछाला जाता है तो केवल 2 ही संभावना होती है, या तो सिक्के में हेड आएगा या फिर सिक्के में टेल आएगा, बीच की कोई संभावना उसमें नहीं होती। अतः यह परिणाम क्या होंगे? समप्रायिक है, एवं उसकी उछाल क्या होती है? निष्पक्ष होती है। इसमें आप चीटिंग नहीं कर सकते कि भाई सिक्का उछाला है तो उसमें कोई संभावना गलत हो गई कि किसी टीम का हमने पक्षपात किया। निष्पक्ष होती है ये। तो सिक्का उछालना न्यायसंगत विधि क्यों है? क्योंकि यह निष्पक्ष होती है। और यह कारण क्या है इसका? समप्रायिक है, क्योंकि इसमें कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी। ऐसा नहीं है कि हर बार हेड ही आए, या ऐसा नहीं है कि हर बार टेल ही आए।
प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ए है 2/3, बी है -1.5, सी है 15% और डी है 0.5। हाँ, 0.7। हमने देखा है कि प्रायिकता जो होती है, किसी भी घटना की प्रायिकता, अगर वो असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। और अन्य घटनाओं की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, परंतु कभी भी ये ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो किसी भी प्रयोग में प्रायिकता 0 हो सकती है परंतु ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो कौन सा नहीं हो सकता? हमारा बी जो ऑप्शन है, ये प्रायिकता नहीं हो सकती, ऋणात्मक। प्रश्न 5 है, यदि P बराबर दे रखा है 0.05 तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो हमारे पास प्रायिकता के लिए है PE, घटना घटित होने के परिणाम, और E नहीं, घटना के घटित ना होने के परिणाम। दोनों का योग कितना होता है? 1। सभी संभव घटनाएं और असंभव घटनाएं, उनका परिणामों का योग, प्रायिकता का योग क्या होता है? 1 होता है। तो P हमें दे रखा है 0.05 और हमें E नहीं निकालना है। तो वो क्या होगा? E नहीं निकालने के लिए हम 1 में से घटा देंगे 0.05। अब 1.00, उसमें से हमें घटाना है 0.05। 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 0। तो E नहीं कैसे आएगा? 0.95, ये होगा E नहीं की प्रायिकता। प्रश्न 6 है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो या दूसरा निकाली गई गोली नींबू की महक वाली हो? तो थैले में कैसी गोलियां हैं? केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। तो जब केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं तो हम उसमें से सोचें कि उसमें से कैडबरी निकाल लें या संतरे की महक वाली गोली निकाल लें, तो वो तो उसके अंदर है ही नहीं, तो वो असंभव घटना है। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि थैले में जितनी भी बार आप हाथ डालोगे हमेशा नींबू की महक वाली गोली ही आएगी। क्यों? क्योंकि थैले में सिर्फ नींबू वाली गोलियां हैं, दूसरी गोलियां हैं ही नहीं। तो हम दूसरी गोली चाहें तो वो आने की घटना क्या होगी? हमेशा 0 होगी। तो निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होने की प्रायिकता 0 है, क्योंकि थैले में सभी गोलियां नींबू की महक वाली हैं। दूसरा, सभी गोलियां नींबू की महक वाली हैं, अतः निकाली गई गोली नींबू की महक वाली होगी। इसकी प्रायिकता एक निश्चित घटना है और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। आप थैले में जितनी भी बार हाथ डालोगे उतनी बार हमेशा क्या आएगी? नींबू की गोली। क्यों? क्योंकि वो निश्चित घटना है, थैले में सारी नींबू की ही गोलियां हैं, तो इसलिए जितनी बार हम निकालेंगे उतनी बार नींबू की गोलियां ही आएंगी। तो वो प्रायिकता एक निश्चित घटना है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। प्रश्न 7 है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता है 0.992। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? तो 3 विद्यार्थी में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने या एक ही दिन ना होने की घटनाएं परस्पर क्या है? पूरक हैं। या तो जन्मदिन एक ही दिन होंगे या जन्मदिन एक ही दिन नहीं होंगे। तो तब जन्मदिन एक ही दिन ना होने की घटना E नहीं बराबर दे रखा है आपको 0.992 और जन्मदिन एक ही दिन होने की घटना यानी PE आपको निकालना है। तो PE और प्लस E नहीं, इसकी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित न होने की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1। अब हमें PE निकालना है और E नहीं दे रखा है 0.992 बराबर 1। तो PE बराबर होगा 1 में से घटाएंगे 0.992। अब घटाएं हम 1 दशमलव के कितने स्थान हैं? 3 स्थान हैं, तो 1.000, उसमें से 0.992 घटाएं। 10 में से 2 गए 8, ये हो जाएगा 9, 9 में से 9 गए 0, फिर 9 में से 9 गए 0 और यहाँ एक उधार दिया था तो 0। तो PE बराबर आएगा आपका 0.008। अगला सवाल है 8वां, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। यादृच्छिया ने बिना देखे कि कौन सी गेंद निकल रही है, अचानक से कोई सी भी एक गेंद हाथ डालकर निकाली जाती है बिना देखे। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो पहला या लाल नहीं हो।
तो थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी है? थैले में है 3 लाल गेंदे और 5 काली गेंदे, यानी कुल संख्या है हमारे पास 8। कुल गेंदे कितनी है थैले में? 8 गेंदे हैं। तो एक गेंद निकालेंगे तो कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम तो हमारे पास है 8। इन 8 गेंदों में से कोई सी एक गेंद आएगी बाहर। अब गेंद लाल आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? लाल गेंदें कितनी है इन 8 में से? कुल अनुकूल परिणाम है 3। लाल गेंद है 3। तब लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो लाल गेंद आने के परिणाम है कुल 3 और कुल परिणाम जो हैं वो है थैले में कुल गेंदें हैं 8, इसलिए प्रायिकता क्या होगी उसकी? 3/8 होगी लाल गेंद आने की प्रायिकता। अब दूसरा है तब लाल गेंद ना आने की प्रायिकता क्या होगी? तो लाल गेंद ना आने की प्रायिकता क्या होगी? एक में से लाल गेंद होने की जो प्रायिकता हम निकाल चुके हैं वो घटा दें, क्योंकि लाल आने की प्रायिकता और लाल ना आने की प्रायिकता दोनों परिणामों का योग कितना होगा? 1। तो 1 में से हम घटा दें लाल गेंद होने की प्रायिकता। लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी आई थी? 3/8। हर अलग अलग हैं 8। 1 के पहाड़े में 8 बार आएंगे, 8 एकम 8, और यहाँ 8 से 8 का पहाड़ा 1 बार, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो यह आएगा 5/3। तो लाल ना होने की प्रायिकता कितनी होगी? 5/3 होगी। प्रश्न 9 है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है? पहला ये निकालना है हमें, दूसरा सफ़ेद है और तीसरा हरा नहीं है। पहले हम देखते हैं थैले में लाल कंचों की संख्या कितनी है? 5। सफ़ेद कंचों की संख्या कितनी है? 8। और हरे कंचों की संख्या कितनी है? 4। तो टोटल कुल कितने कंचे हो गए डब्बे में? 8 और 5 13, 13 और 4 17, यानी कुल कंचे हैं, कुल परिणाम है हमारे पास 17। अब कुल परिणामों में से लाल कंचा आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो लाल कंचा आने की परिणाम है हमारे पास 5 हैं। तो लाल कंचा आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 5 और कुल परिणाम है 17, यानी कि लाल कंचे आने की प्रायिकता कितनी होगी? 5/17 होगी। दूसरा निकालना में निकाला गया कंचा सफ़ेद आने की प्रायिकता। तो सफ़ेद आने के परिणाम कितने हैं? सफ़ेद कंचे हैं उस डब्बे में कुल 8, यानी अनुकूल परिणाम हो गए सफ़ेद आने के 8 और कुल परिणाम हमारे पास है 17। तो हरा कंचा आने की प्रायिकता का सूत्र क्या होगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम थे 8 और कुल परिणाम थे 17, इसलिए हरा कंचा आने की प्रायिकता कितनी होगी? 8/17 होगी। अब तीसरा निकालना में कि हरा कंचा न आने की प्रायिकता। तो हरा कंचे को छोड़कर बाकी कौन कौन से कंचे हैं डिब्बे में? लाल और सफ़ेद कंचे। तो लाल और सफ़ेद कंचों की संख्या कितनी है? 8 और 5 13, यानी हरा नहीं आएगा तो फिर लाल या सफ़ेद ही आएगा। अगर हरा कंचा न आने की प्रायिकता निकालनी है मतलब कि क्या आएगा फिर? या तो लाल आएगा या सफ़ेद आएगा, हरे को छोड़कर। तो हरे को छोड़कर, हरे कंचे थे 4, उनको छोड़कर कुल परिणाम कितने हो रहे हैं हमारे पास? कुल परिणाम थे 17, उसमें से 4 हरे कंचों को हमने छोड़ दिया क्योंकि वो हमें नहीं लाना है। तो कुल परिणाम यानी कि जो हमें चाहिए वो अनुकूल परिणाम क्या होंगे? 13 होंगे। या तो कंचा आएगा लाल या फिर कंचा आएगा सफ़ेद। तो अनुकूल परिणाम क्या है? 13। तो हरा कंचा न आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम 13 और कुल परिणाम थे 17, यानी 17 में से वो 4 हमने कंचा हरा आने की परिणाम जो थे वो हटा दिए। तो कुल परिणाम बचे हमारे पास अनुकूल 13 और कुल परिणाम थे 17। कुल डब्बे में कंचे कितने थे? 17 थे। तो हरा कंचा न आने के परिणाम कितने होंगे? 13/17 होंगे। प्रश्न 10 है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के हैं 100 सिक्के, 1 रुपये के हैं 50 सिक्के, 2 रुपये के हैं 20 सिक्के और 5 रुपये के हैं 10 सिक्के। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं। समप्रायिक हैं, कोई सा भी सिक्का गिर सकता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपये का नहीं होगा। तो पहले तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? 100। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 20। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10, यानी टोटल उस पिग्गी बैंक में सिक्के कितने हैं? 180। इन सबको जोड़ा हमने, यानी कुल संभावित परिणाम इन 180 सिक्कों में से कोई एक सिक्का गिरेगा नीचे,
तो कुल परिणाम हमारे पास संभावित जो है वो कितने हैं 180। अब हमें क्या चाहिए 50 पैसे का सिक्का गिरने के परिणाम। तो 50 पैसे के सिक्के के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100, इसलिए अनुकूल परिणाम होंगे 100। तब 50 पैसे के सिक्के की गिरने की प्रायिकता कितनी होगी, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास कितने 100 और कुल परिणाम है हमारे पास 180। 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10 और 2 नम 18, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की आने की प्रायिकता कितनी होगी आपकी 5/9 होगी। दूसरा हमें निकालना है 5 रुपये का सिक्का न आने के परिणाम। तो 5 रुपये का सिक्का न निकले इसके लिए क्या परिणाम है, कुल जितने भी सिक्के हैं उनमें से 5 रुपये के सिक्के नहीं चाहिए तो उनको हम माइनस कर दें। तो अनुकूल परिणाम 5 रुपये का सिक्का न आने के परिणाम कितने होंगे, कुल सिक्के थे 180, उसमें से 10 सिक्के 5 रुपये के थे तो उन 10 सिक्कों को हमने हटा दिया, यानी कि 170 सिक्के। 170 सिक्के ऐसे हैं जो 5 रुपये के ना आए, उस तरह के परिणाम हमारे पास हैं। तब 5 रुपये का सिक्का ना आने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारे पास 170 जो 5 रुपये के नहीं है सिक्के वो, और कुल परिणाम है 180। तो 5 रुपये का सिक्का न आने की प्रायिकता कितनी होगी 17/18 होगी। गोपी अपने जलजीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। गोपी अपने मछली घर के लिए जलजीव कुंड के लिए मछलियाँ खरीदनी है। दुकानदार एक टंकी में जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है, इनमें से एक मछली यादृच्छा यानी बिना देखे उसे देने के लिए निकालती हैं। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर होगी। तो नर मछलियाँ हैं कितनी कुंड में 5 हैं, और अनुकूल परिणाम हमें नर मछली ही चाहिए, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास 5। जबकि कुल मछलियाँ कितनी हैं 5 नर मछली और 8 मादा मछली, यानी कुल उस टैंक में 13 मछलियाँ हैं। उन 13 में से हमारे परिणाम अनुकूल कितने हैं 5। तो नर मछली आने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे हैं 5 और कुल परिणाम है 13, इसलिए प्रायिकता क्या होगी नर मछली आने की 5/13 होगी। प्रश्न 12वां है, संयोग का एक खेल है जिसमें एक तीर को घुमाया जाता है और तीर जो है सर्कल में किस संख्या को इंगित करता है, घुमाने पर इसको घुमाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ बने हुए हैं, तो तीर किसी एक संख्या पर रुक जाएगा जब हम इसको गोल घुमा के छोड़ेंगे तो। तब ये सभी परिणाम कैसे हैं, समप्रायिक हैं। हम घुमा देंगे इस सर्कल को, अब ये कहाँ पर रुकेगा, किस संख्या पर रुकेगा, ये परिणाम क्या है समप्रायिक हैं। तो आपको प्रायिकता निकालनी है किसकी, कि यह 8 को इंगित करेगा, दूसरा एक विषम संख्या को करेगा, तीसरा 2 से बड़ी संख्या को करेगा और चौथा 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो 8 को इंगित करेगा, तो 8 आने के परिणाम कितने हैं, एक ही है। पहला 8 आने के परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं, एक ही, क्योंकि 8 तो एक ही बार है संख्या में, उस सर्कल पर 8 एक ही बार लिखा हुआ है। और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम हैं, संख्याएं कितनी हैं 8, 1 से 8 तक, तो कुल परिणाम कितने हैं 8। जो तीर है उस पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिखा हुआ है, तो किसी भी संख्या को आने के परिणाम 8 एक ही बार है, और कुल परिणाम इसमें से कोई सा भी आ सकता है, तो कुल परिणाम हो रहे हैं हमारे पास 8। तब 8 आने के प्रायिकता निकालनी हमें, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास 1 और कुल परिणाम है 8, तो 8 आने की प्रायिकता क्या होगी, 8 आने की प्रायिकता होगी 1/8। अब दूसरी प्रायिकता निकालनी हमको, एक विषम संख्या, तो विषम संख्या आने के परिणाम कितने हैं, आने के अनुकूल परिणाम 1 से 8 तक में विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है और 7 आ सकता है। यानी विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास गिनती में, अनुकूल परिणाम इनमें से किसी पर भी अगर तीर आएगा तो वो परिणाम विषम संख्या का ही होगा। तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास 4,
और कुल परिणाम कितने हैं? कुल संख्याएं हमारे पास हैं 8। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? विषम संख्या आने की प्रायिकता वो होगी अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम आपको जो चाहिए विषम संख्या उसके हैं 4 और कुल परिणाम है 8, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2 होगी। तीसरा हमें निकालना है 2 से बड़ी संख्या आने के परिणाम। तो तीसरा देखते हैं हम, 2 से बड़ी संख्या आने के परिणाम। 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है उस सर्कल पर? 2 से बड़ी है 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि अनुकूल जो परिणाम है 2 से बड़ी संख्या के वो आपके पास कितने हैं गिनती में? 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिणाम हैं अनुकूल। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम तो हमारे पास 8 हैं। तब 2 से बड़ी संख्या आने के प्रायिकता निकालनी है आपको। तो प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 2 से बड़ी संख्या के लिए है 6 और कुल परिणाम है 8। 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यानी 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? 3/4 होगी। चौथा निकालना है हमें 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता। तो 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 9 से छोटी संख्या आने के परिणाम वो हमारे पास कितने हैं? वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये सब 9 से छोटे हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए हैं? अनुकूल परिणाम हमें 9 से जो छोटे चाहिए वो हो रहे हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 परिणाम। और कुल परिणाम भी हमारे पास कितने हैं? कुल परिणाम भी 8 हैं। तब प्रायिकता क्या होगी? 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बराबर होगा अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम भी है 8, कुल परिणाम भी है 8। तो प्रायिकता क्या होगी? 9 से छोटी संख्या आने की 1 होगी, क्योंकि सारी संख्याएं क्या हैं? 9 से छोटी ही हैं। इसलिए वो क्या है कि 9 से छोटी संख्या आना एक निश्चित घटना है, क्योंकि आप सर्कल को जब घुमाओगे तो 1 से 8 तक की संख्याएं यहाँ पर लिखी हैं। तो कितनी बार कैसे ही घुमाओ आप उसको, किसी न किसी एक संख्या पर इंगित करेगा वो, और वो जो भी संख्या होगी वो 9 से छोटी होगी। निश्चित घटना, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। तो 9 से छोटी संख्या आने के परिणाम होंगे हमारे 1।